हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगी। 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे केस स्टडी के, और वो 4 मार्क्स के रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे 2 जो है ना केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये ना बहुत पुराना असेसमेंट है जो डीयू की तरफ से इशू है, और ये काफ़ी टाइम्स आ भी चुके हैं क्वेश्चन ऐसे। तो ये बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे केस स्टडी के रिगार्डिंग, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ना इसके आंसर खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर अपने आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ बोला गया कि ट्रायंगुलर फील्ड है, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, और इसमें वर्टिसेस हैं ए, बी एंड सी, और इनकी जो लेंथ है ना साइड्स की, ये 120 दे रखी है, 80 दे रखी है, 50 दे रखी है। तो ये कह रहे हैं जो फार्मर है ना वो यहाँ पर फेंस कर देता है, मतलब यहाँ पे बाढ़ लगा देता है ताकि कोई जानवर वगैरह ना आ पाए, है ना, इसीलिए सेफ्टी के लिए। तो जो फेंसिंग की जो कॉस्ट है ना, ठीक है, इट विद बारबेड वायर, ये जो वायर लगाई गई है बारबेड, है ना, तो इज एट रेट ऑफ 20, मतलब 1 मीटर के जो है वो 20 रुपये लगते हैं। तो उसने 3 मीटर का स्पेस छोड़ दिया है, जैसे आप देख सकते हैं गेट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ फेंसिंग कर देगा तो निकलना आना मुश्किल हो जाएगा। तो वो फेंसिंग जो है कर रहा है इसलिए ताकि आराम से जो है वो उसमें कोरिएंडर को उगा सके। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। आपसे बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला था सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज। तो देखो पूरा का पूरा जो है वो फील्ड जो होता है, अगर उसकी हम बाउंड्री लेते हैं तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। जब हम उसका आधा कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है ना। तो बस आपको क्या करना है, तीनों साइडों को टोटल करके उसका आधा कर देना है। तो 120 80 प्लस 50 अपॉन में जब आप 2 कर दोगे तो ठीक है, तो टोटल करोगे तो 250 आ जाएगा। 250 का हाफ करोगे तो 125 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 125 आ गया। याद रखना ये सेमी पेरीमीटर एस है। फिर आपसे बोला गया पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर अभी हमने ऑलरेडी निकाल दिया था। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों का जो है टोटल। ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ जो पेरीमीटर बोला गया वो फील्ड का बोला गया है। ठीक है, तो फील्ड पूरा का पूरा ये, तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को टोटल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी फील्ड का ही बोला गया था, तो हमने तीनों को जोड़ के आधा कर दिया था। पेरीमीटर में आपको तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है, पूरी बाउंड्री को। तो कितना आया था, 250 आया था। 120 50 और 80 को ऐड करोगे तो आपका 250 आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर में क्या था, बस इसका हाफ करना था तो आपका 125 आ गया था, है ना। तो इस तरीके से पहले वाले का आंसर 250 था, दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया, सॉरी, पहले वाले का 125, दूसरे वाले का कितना आ गया, 250 मीटर आ गया। समझ में आ गई। उसके बाद बोला गया है आपको वायर की जो है ना लेंथ निकालनी है फेंसिंग की। तो देखिए ये वायर आपकी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि वायर हर जगह यूज की गई है, केवल यहाँ 3 मीटर पे यूज नहीं की गई। और पूरे का जो टोटल है वो कितना है, 250 है। तो उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए। जब आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 247 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 247 आ गया। समझ में आ गया आप सबको। पहले वाले का कितना निकला था हमारा सेमी पेरीमीटर 125, दूसरे वाले का कितना आया था 250 आ गया था, और तीसरे वाले का 247 आ गया। क्योंकि हम सिर्फ वायर की बात की गई तो पूरे पेरीमीटर से जो हमने गेट था ना उसकी डिस्टेंस को हमने छोड़ देना, तो 247 आ गया। ठीक है, अब फटाफट फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आएगी। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो फेंसिंग है उसका कितना टोटल है, 247 है। ठीक है, और 1 मीटर के कितने रुपए, 20 है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0, ठीक है, लगा दिया साइड में। अब 2 के मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, और 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4940 आ गया। तो अब आप देख लो कौन सा आंसर है, ये रहा 4940 आ गया। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इसका टोटल एरिया निकालिए। तो टोटल एरिया का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, मैंने सोल्व कर रखा है, मैं आपको वहीं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है ना, तो पहले आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप मैच करेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको 375√15 आएगा। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने करा हुआ है। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा ट्राइंगल है, और ये इसकी साइड्स थी। ठीक है, हमसे सेमी पेरीमीटर बोला था तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाला था यहाँ पर, है ना। ठीक है, और उसके बाद हमसे मेन एरिया पूछा गया है, क्योंकि बाकी तो हमने रफ में निकाल लिया था। इसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 375√15 आ जाएगा, है ना। तो देखो एक बात और बता दूं, ठीक है, देखो एस कितना 125, एस कितना 125, हमने ए जो है ना, ए आप बी और सी आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ए और बी और सी जो लिया है 50 120 और 80 को लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ जब हमने पुट करा तो उसके बाद इसको जब हमने सोल्व करा, 125 में 50 का 75,
ठीक है, 125 इंटू 120 के 5 और 125 से 80 के 45। तो देखो जब कोई यहाँ पे साइन नहीं होता ना तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगाओगे तो मल्टीप्लाई यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर कर देना है। तो 125 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 से दे दिए तो 5 5 25, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया 5 5 5 आ गया। ऐसे 75 का जब करेंगे तो 5 5 25, 25 3 75, ऐसे 5 का 5 आ गया। 45 का करेंगे तो 5 3 15, 15 3 ठीक है 45। तो उसके बाद हमने क्या करा, लाइन से लगा दिए, सारे 5 एक साथ लिख लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। और 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 बार लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2 में से एक बार आ जाता है, 2 में से एक बार आ जाता है, 2 में से एक बार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ 2 3 में से 3 बार आ गया। फिर ये 5 और 3 बचा तो 15 अंदर रख गया, जो बाहर नहीं निकल पाता वो रूट में रहता है, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि यह एरिया में तो मीटर स्क्वायर है, क्योंकि मीटर में दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गई। एक बार सारे आंसर दोबारा से बता दो फटाफट। तो हमारा जो पहले वाले का आंसर कितना आया था, हमारा आया था 125 सेमी पैरामीटर, ठीक है। दूसरा पैरामीटर बोलते 250 आ गया था। उसके बाद हमें तार की लंबाई निकालनी थी, 250 में से हमने 3 लेस कर दिया था, 247 आ गया था। और जब हमने फेंसिंग को 20 मीटर से मल्टीप्लाई करा था तो 4940 आ गया था। और उसके बाद जब हमने टोटल एरिया निकाला था, सोल्व करा था, तो 375√15 आ गया था, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ बोला गया द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट अंडर स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट ने अलग अलग ईयर में अलग अलग स्कॉलरशिप की जो है ना एक बजट पास किया है। तो देख लेते हैं क्या पास किया है। 2016-17 में जो बजट की जो अमाउंट है ना वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। 17-18 में 6000 करोड़ के आसपास है। 18-19 में जो है 8500 या 9000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 है और यहाँ पर देख सकते हैं 8000 है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया। ये कह रहा है 8500 करोड़ का जो बजट है वो इनमें से किस ईयर में है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ना ये जो बिल्कुल सेंटर में जा रहा है, वैसे तो 9000 बन रहा है ना। तो अगर ऑप्शन में दिया तो नन होगा तो उस पर टिक करते थे, लेकिन फिर इसको हम अप्रोक्सीमेट मानेंगे 18-19 को, ठीक है। तो आप इसमें किस पे टिक करेंगे, 18-19 पे टिक करेंगे। क्लियर हो गया आप सबको। 8500 करोड़ का जो बजट है वो किस में है, इस तरीके से देखा जाता है। देखिए ये 8000 है, ये 10,000, तो बीच में होगा बिल्कुल 9000। तो 9000 थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, यहाँ बनाना चाहिए था। इन्होंने जो है पूरा का पूरा बना दिया, तो इस तरीके से कोई गड़बड़ है, ठीक है। आप 18-19 पे टिक करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत होता है और आपने अटेम्प्ट किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। इस तरीके से सेकंड बोल रहे हैं फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज मैक्सिमम। कौन से ईयर में बजट जो है सबसे मैक्सिमम था। देखिए सबसे ऊंचा कौन सा है, ये देखिए 10,000 सबसे ऊंचा है। तो 19-20 में सबसे ज्यादा बजट था, तो इसका आंसर जो है वो 19-20 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द टोटल बजट बिटवीन 2018 टू 20। 18 से लेकर 20 के बीच टोटल कितना बजट था। तो देखिए 18 से लेकर 20 तक बोला गया, 18 ईयर है, ठीक है, 20 ईयर है। तो इन दोनों के बजट को हम ऐड कर देंगे। ये कितना 10,000 है और ये हम कितना मानेंगे 8,500 मानेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर के हिसाब से। तो 18,500 रुपये आ गया, ठीक है। 18 से 20 तक बोला था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10 और 18,500, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो इसने बोला था 18 से 20 तक, तो आपको समझ में आ गया 18 से 20 तक कौन कौन से लेने हैं, एक ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है, ठीक है। समझ में आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना आएगा 18,500 आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज बजट ऑफ ऑल 5 ईयर। ये कह रहे हैं जो पूरे इन 5 साल का एवरेज बजट कितना होगा। देखिए एवरेज निकालने के लिए ना इन सबको टोटल करके हमें कितने ये 1 2 3 4 5, तो 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितने, हम इसको मान लेते हैं 2500, क्योंकि यहाँ पर 8500 माना तो इसको भी उतना ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट को पता लग जाएगा। और ये कितना है 6000 है, ये कितना 8500 है, और ये कितना 10,000 है, ये और ये कितना 8000 है। इसको ऐड कीजिए 1 2, तो 2 जीरो आ गई। उसके बाद जो है
नेक्स्ट यहाँ लिखा है 5 5 10, 1 0 पर 1 कैरी हो गया, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 8 कितने 25 का 5 पर 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 35,000, तो 35,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इसका जो टोटल है हमारा 35,000 आ गया। 35,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है हमारा, ठीक है, जो हमारा आंसर है फोर्थ वाले का वो 7,000 करोड़ आ गया। अब बोल रहा है डिफरेंस बताना है 1819 और 1617 के बीच में। तो 1819 का कितना है, ये हमने कितना लिया है 8,500 लिया है, और जो 1617 है ये कितना 2,500 लिया है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर 6,000 आ गया, ठीक है। इसको भी आप 2,500 लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ओके। तो 6,000 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी, होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ स्टूडेंट्स।